हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशांक सावर्ण है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं आके बातें करता हूँ। वट एवर आई फील लाइक टॉकिंग, जो भी मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए या बात यूनिवर्स में स्प्रेड करनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे आके स्प्रेड करता हूँ। आप में से कुछ लोग शायद मुझे पहले से जानते हों, जिन्होंने मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सिखाता हूँ, वहाँ पे देखा हो। बट मैं जानता हूँ वो लोग बहुत चुनिंदा, बहुत कम होंगे कि मेरा चैनल बहुत छोटा सा है और अभी शुरुआत ही हुई है उसकी, इस पर ज़्यादा कंटेंट डालता नहीं हूँ मैं। पर इस चैनल पे मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आऊँ और मैं बातें करूँ व्हाट आई वांट टू डू। ओके, जो मुझे करनी है, जो बातें मैं चाहता हूँ कि ये यूनिवर्स में जाएं एंड हूसोएवर इज़ वॉचिंग इट कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे बातों में आपको मज़ा आता है, आप मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, वर्ल्ड की जो फ़िलासफ़ीज़, थॉट प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, देन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लक के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ना पिछले साल 2 साल से मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं और मैंने कुछ कंक्लूड किया है दैट आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन। और मुझे लगा कि एक मेरा पर्सनल चैनल जो ये है, इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर सकता हूँ और बाकी देखते हैं कितने लोगों तक ये बात पहुँचती है। लक जो चीज़ है ना, ये एक तरीके से ना हम ज़्यादातर लोगों ने बहाना बना लिया है। वट एवर हैपन्स इन आवर लाइफ, जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में होती हैं, हम उसके लिए एक सिंपल सीधा साधा सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, लक। क्योंकि हमारा दिमाग कुछ इसी तरीके से काम करता है, ये प्रॉब्लम्स के साथ रह नहीं सकता। इसे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आएगी ना, तो ये जल्दी से उसका सोल्यूशन ढूंढता है। बेस्ट एग्जांपल है नशा, एडिक्शन। क्यों होता है? क्योंकि हमें एक क्विक सोल्यूशन लगता है, यार सिगरेट पी लेते हैं रिलीफ फील होगा, यार चलो थोड़ा सा शराब पी लेते हैं अच्छा फील होगा, गम मिटाने के काम आता है। अ लॉट ऑफ पीपल यूज दिस लाइन। क्या है ये? क्विक सोल्यूशन मिला। हमारे दिमाग को आदत नहीं है, उसे चाहिए कुछ ना कुछ तुरंत सोल्यूशन चाहिए। तो वैसे ही लक भी एक नशा है, लक के ऊपर इल्ज़ाम डाल देना एक नशा है। अब अगर आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, तो मेरी तरह मैं चाहूँगा आप भी एक लेवल डीप जाके सोचें, अगर सोच सकते हैं तो। और नहीं सोच सकते तो मेरे साथ आगे चलने की थोड़ी कोशिश करिए कि लक असल में आता कहाँ से है। क्या सही में ऐसा कुछ है कि यूनिवर्स में हमारे लिए कुछ तय किया गया है, कुछ लिखा गया है एंड वी आर वर्किंग अकॉर्डिंगली? या फिर हम सही में कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास, जैसे बड़ी बड़ी किताबों में, जैसे सीक्रेट एक किताब है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लोगों ने पढ़ी है, जिनसे मैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा करता हूँ, वो इस किताब का नाम ज़रूर लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी लूँ। तो उसमें भी रोंडा ब्रायन ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे हम अपने आसपास में एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। बट इन सब से ऊपर मुझे क्या लगता है ना, कि लक अब हो सकता है ये ऐसी कुछ चीज़ हो, यूनिवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी हो जो हमें चला रही है, सुप्रीम पावर तो है ऑब्वियसली। बट क्या सही में वही हमें तय करते हैं, वही हमारी फ्यूचर को, हमारी जर्नी को तय करते हैं? मेरा इसमें ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है सोच के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शुरुआत वो सुप्रीम एनर्जी तय करती है। हम कहाँ पैदा हो रहे हैं, हम कैसे जगह पे पल बढ़ रहे हैं अपने अर्ली टीन एज तक, वहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारी किस्मत है। हम किस जगह पे पले हैं, हम किस जगह पे बड़े हुए हैं, किस घर में, किस ख़ानदान में पैदा हुए हैं। बट उसके आगे का सफ़र, उसके आगे जो हमारे साथ हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा हाथ है। कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम पुट इन कर रहे हैं, जो कि हमें हमारे लक को शेप करने में मदद कर रहा है। बड़ा सिंपल सा एक मेरा ख़्याल है कि हमारे मन के अंदर ना दो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे लक को शेप करती हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहली चीज़ तो हमारे इंटरनल अजम्पशंस। मैंने एक कैटेगरी सी बांटी। इंटरनल अजम्पशंस होता क्या है? हम लोग अगर कोई टारगेट सोचते हैं अपने दिमाग में, कोई कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ अजम्पशंस करते हैं ना। एजम्पशंस वो क्या होते हैं कि अगर मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है तो मैं दिन के 12 घंटे पढ़ाई करूँगा। ये एक अजम्पशन है। हमने अज्यूम किया कि मैं अगर 12 घंटे पढ़ाई करूँगा तो जाके मैं एग्ज़ाम टॉप कर लूँगा, या मैं अगर अपना हर टारगेट अचीव करूँगा तो साल भर बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ये एक अजम्पशन है कि नहीं? एक कैलकुलेटेड अजम्पशन हमने किया कि ये काम करने पे हमें ये रिजल्ट मिलेगा। पहला फैक्टर। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे मन में होता है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। आसपास के लोगों से एक्सपेक्टेशन हमारी कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करूँगा तो मेरे जो एक्सटर्नल फैक्टर है, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा समाज, सब मुझे सपोर्ट करेंगे।
मुझे मेरा खाना टाइम पे मिलेगा, मुझे मेरे कपड़े धुले हुए मिलेंगे, मुझे मेरी बेसिक एमिनिटीज़ बड़े अच्छे से मिल जाएंगी। ये हम अज्यूम करते हैं। हम अगर काम कर रहे हैं मन लगा के अपनी कंपनी में, तो ये सोचते हैं कि हमारा बॉस हमारी बात को सुनेगा, हमारा सीनियर हमारी बात की कदर करेगा, मेरा प्रेजेंटेशन सब लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या है? एक एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, मतलब बाहरी दुनिया से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब ये दोनों चीज़ें अलाइंड होती हैं ना, दोनों चीज़ें सटीक तरीके से काम कर जाती है, तो हमें लगता है कि हमने अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से कुछ अचीव किया है। पर जब इनमें से एक भी चीज़ ख़राब हो जाती है, या तो हमारे इंटरनल जो अजम्पशंस हैं, हमारे मन में हमने जो अज्यूम किया है, वो बात बेकार चली गई, वो हमने किया ही नहीं, हमने 12 घंटे पढ़ाई नहीं की, हमने हर का टारगेट पूरा ही नहीं किया, हमने हर काम शिद्दत से किया ही नहीं, तो क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर कितना भी काम कर ले, सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आपके आसपास की दुनिया कितना भी आपको सपोर्ट करे, कहाँ उठ नहीं पाओगे ऊपर। सेम विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर आपने पूरे जी जान से मेहनत की और बाहरी चीज़ें काम नहीं की आपके लिए, आपका परिवार, आपका समाज आपके साथ नहीं है, आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके साथ नहीं हैं, आसपास के लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कितना भी आप हार्डवर्क एफर्ट डालो, एक लिमिट पे जाके वो चीज़ रुक जाएगी। और जब भी ये चीज़ रुकती है, वहीं पे हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बैड लक, बुरी किस्मत। है कि नहीं? अब इसमें से आप लोग सोचेंगे, इनफैक्ट मैं भी जब ये थ्योरी, इस चीज़ को सोच रहा था, मेरे दिमाग में भी आया, हमारी मेहनत, हमारा अजम्पशन तो हमारे बस की चीज़ है, मान लिया कि हम इग्नोर करके सब कुछ को काम कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, बाहरी दुनिया से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो तो यूनिवर्स पे डिपेंड करती है, उस पर तो हमारा कोई वश नहीं। पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि सही में उस पर आपका कंट्रोल है, तो क्या आप मानेंगे? क्या आप मानेंगे कि लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं या आपको शायद सुनना चाह रहे हैं, उसमें आपका एक रोल है? आपके आसपास जो यूनिवर्स, जिसको आप कहते हैं, जो एनर्जी कहते हैं, उसको क्रिएट करने में आपका कोई रोल है? जानना चाहेंगे इस बात को? चलिए आगे थोड़ा और बढ़ाता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम, भले अपना ही काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है पढ़ाई करते टाइम ही आपके घर वालों ने कोई काम के लिए आपको कहा, अब आपने उस काम के लिए मना कर दिया क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं। बट हो सकता है वो काम कुछ इतना ज़रूरी रहा हो उनके लिए, तभी उन्होंने आपको कहा। आपने उस फैक्टर को एनालाइज नहीं किया, आपने उनके मन में एक चीज़ नेगेटिव डाल दी। अब हो सकता है आगे चल के अगर आपको ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी वाली, और आपके फैमिली में आपका कोई फ्रेंड उस पोजीशन में हो जहाँ पे उनका काम बहुत प्रायोरिटी पे है, और आपकी चीज़ को वो सोच सकते हैं कि यार थोड़ी देर बात कर लेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? ऐसे यूनिवर्स काम करता है। चलिए इसको ना नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कभी आऊँगा, जब दोबारा बात करने का मेरा मन होगा, तो हम दोबारा इस चीज़ के ऊपर डीप में जाके डिस्कशन करेंगे। आपको अगर ये बातें समझ में आई हैं, मैं जानता हूँ बहुत चुनिंदा लोग ही ये बात सुनेंगे, इसे यहाँ तक देखेंगे इस वीडियो को। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं तो अपनी तरफ से ये चीज़ें डालता रहूँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही, अगर इसका कोई भी एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ सकता है किसी भी एक इंसान की लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात होगी। यही उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैंने वीडियो अपलोड किया है। आई होप आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा तो आपको ये चीज़ वैल्यूएबल लगी हो। इस मुद्दे पे आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।